रेणुका जी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती। अगर अब 2 रात 3 दिन का छोटा-सा ट्रिप प्लान करें, तो आराम से इस खूबसूरत जगह को महसूस कर सकते हैं। जिस दिन मैं पहुंची, उसी दिन शाम को वहां का सुंदर सनसेट देखने गई थी। पहाड़ों के बीच ढलता सूरज और शांत वातावरण सच में बहुत सुकून देने वाला था। हिमाचल प्रदेश की मेरी यह सोलो ट्रिप मेरे लिए एक बहुत ही खास और यादगार अनुभव रही। मैं नाहन में रुकी थी। दिल्ली, चंडीगढ़ या हरियाणा से सड़क मार्ग से आसानी से नाहन पहुंच जा सकता है। अगला दिन मेरी यात्रा शुरुआत हुई मां भंगायवणी मंदिर से। यह मंदिर पहाड़ों और हरियाली के बीच स्थित है। ये माता भंगायनी जी का मंदिर है और ये न्याय की माता है। और यहाँ पे काफी श्रद्धालु अपनी बहुत सारी, कोई किसी की विशेष होती है, किसी की कोई मनोकामना होती है, उसकी इच्छा के लिए आती है। और माता उन हर भक्तों की और हर किसी के जो दुख होते हैं, किसी की पीड़ा होती है, उन सबको हर लेती है और हर किसी की मनोकामना भी पूर्ण करती है। जो है ये श्री गुरु महाराज जी के साथ आई है दिल्ली से, और ये महाराज ने, श्री गुरु महाराज ने यहाँ पर स्थापित किया। ये जब वो दिल्ली से चली थी माता, तो उस टाइम इसके रथ में चले थे, आकाश मार्ग से आए। फिर पंचकुला, जो महाराज के, श्री गुरु महाराज के साथ बाकी भी देवी देवता थे, उन्होंने मीटिंग की पंचकुला में, तभी वहाँ का नाम पंचकुला पड़ता है। तो वहाँ फिर उनको बताया गया कि अब ऊपर हमारा जो है पहाड़ आ रहा है, देवलोक आ रहा है, हमारी प्रजा आ रही है, उसमें नुकसान ना करें। तो इसलिए उनको जो है कालका में नीचे उतारा गया माता को। फिर वहाँ वचन हुआ माता के साथ कि भाई तुम जो है मेरे पहाड़ में कोई नुकसान नहीं करेगी, जो भी तेरी शरण में आएंगे उसकी रक्षा करेगी। तो तब जो है उनके साथ जो है ये देवी रूप में आई, वहां तक जो है काली रूप में आई थी, फिर जो है माता के रूप में आई, और फिर इनको जो है यहाँ स्थापित किया। और श्री गुरु महाराज जी चोरधार में स्थापित हुए और माता को जो है यहाँ हरिपुर धार में स्थापित किया है। जो यहाँ के राजा थे शिरगुल भगवान, उनको मुगलों ने कैद कर लिया था दिल्ली में। तो उनको चमड़े की बेड़ियों में जकड़ दिया था मुगलों के सैनिकों ने। तो माता भंगायनी वहाँ पे ये झाड़ू का काम करती थी, जिनको कि भांगी कहते हैं। माता भंगायनी ने और गोगा जहार पीर से शिरगुल भगवान ने मदद मांगी थी, क्योंकि चमड़े की बेड़ियों के आगे जो यहाँ के शिरगुल राजा थी, उनकी जो शक्ति थी वो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने माता भंगायनी से मदद मांगी कि तुम मेरी ये चमड़े की बेड़ियां काट दो और मैं तुम्हें कुछ वरदान दूंगा। तो जो माता भंगायनी है और गोगा जहार पीर देवता ने, उन्होंने शिरगुल भगवान की चमड़े की बेड़ियां काट दी थी। और चमड़े की बेड़ियां काटने के बाद शिरगुल भगवान मुगलों की केस से मुक्त हो गए थे, और उन्होंने माता भंगायनी को भी अपनी गोद सिस्टर बनाया और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए। मां भंगायणी मंदिर के दर्शन के बाद मेरी मुलाकात वहां एक महिला से हुई। ये हमारे सास ससुर ने करवाई है, उन्होंने ही दिए पैसे पूसे सब कुछ। वो ही पहले मेरी सास यहाँ पे शॉप करते थे, फिर अब वो नीचे रहते घर में, अब वो हम शॉप को हम चला रहे हैं। सुबह 6 बजे शॉप खोलते हैं, पहले उससे पहले काम कर लेते हैं 5 बजे उठ के, फिर 7 बजे शॉप बंद करने के बाद काम करते हैं। दिन को रात को काम करते हैं, और दिन को बच्चे बुच्चे भी लाने होते हैं स्कूल से, तो मैनेज करते हैं फिर दुकान के साथ ही साथ। प्रॉब्लम्स तो आती है बट बच्चों के लिए करना होता है ना। ये सिड्डू का आनंद ले रहे हैं, हिमाचल के सिड्डू है, यहाँ की फेवरेट डिश है सिड्डू। सिड्डू, ये सिड्डू है ना, ये बहुत बढ़िया है। और घी का जो ये है स्मेल है ना, लाजवाब। इसके बाद मैं वहां के सुंदर डैम की तरफ गई। कुफर की चोटी पे जब कभी बाणासुर जी गंगा जी को ले जा रहे थे, कुफर की चोटी पे एक बूंद गिर गई थी, जहाँ से कि इस नदी ने गंगा का रूप धारण कर लिया है। जो ये जलधारा आज भी बह रही है, ये गिरी गंगा है, इसका नाम गिरी गंगा है। एक गंगा जी वहाँ हरिद्वार में बहती है, और दूसरी गंगा यहाँ पे हमारे गिरी गंगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बह रही है, शिमला से बहती है और पोंडा में जाके ये यमुना नदी में मिलती है। और इसके ऊपर एक बांध भी बनने जा रहा है, जिसका नाम है रेणुका डैम बांध। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है, और जो इसमें बिजली का उत्पादन होना है वो 40 मेगावाट के लमसम। एशिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट झील बननी है। पानी जहाँ तक भरना है 762 फीट, और ऊपर लास्ट तक जो खतरे की बुर्जी है वो है 778 फीट तक। यहाँ पे टनल्स भी बनी है, सामने 2 टनल बनी है, एक टनल इधर ही बनी है। ये बनी है स्टोरेज झील, और इसका पानी दिल्ली के लिए सप्लाई होना है। उसके बाद मेरी यात्रा का सबसे खास पड़ाव था रेणुका जी मंदिर। रेणुका जी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध
धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह जगह माता रेणुका को समर्पित है, जिन्हें भगवान परशुराम की माता माना जाता है। शिव शिव नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। यहाँ एक सुंदर झील भी है, जिसे रेणुका झील कहा जाता है। कहा जाता है कि इस झील का आकार सोई हुई महिला जैसा दिखाई देता है। ये देवी से खाएगा नहीं। ये देखो आ गया। ओ अच्छे से लो, अच्छे से लो। ओम कच्छ देवताय नमः, ओम कच्छ देवताय नमः, ओम कच्छ देवताय नमः, ओम कच्छ देव, ओम भगवान विष्णु, ओम माता लक्ष्मी माता। इस पूरी सोलो ट्रिप ने मुझे एक बार फिर यह महसूस कराया कि कभी-कभी अकेले सफर करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे सफर हमें खुद से जोड़ते हैं, मन को शांत करते हैं और जिंदगी को एक नई ऊर्जा देते हैं।